Good morning, children. Today I will discuss about the question answer of chapter 1. कमिंग संडे 9 अगस्त को आपका टेस्ट है साइंस का. उसमें मैंने जो पोर्शन दिया है बेटा वो चैप्टर 1 and 4 है. सो I will revise question answer of chapter 1D. Answer the following question in brief. Question number 1. What is breathing? Okay, children. All living things take in oxygen and give out carbon dioxide. This process is called breathing. Is it clear, children? Question number 2. How are four limbs connected to the spine? Answer. The four limbs are joined to the spine by shoulder girdles and collar bones. Okay, children. Question number 3. State the importance of rib cage in our body. Answer. The rib cage protects the heart and lungs. These are important and delicate organs. Clear है? Question number 4. Write the main parts of the skeleton system. Answer. Following are the main parts. First, skull. Second, backbone. Third, rib cage. And fourth, limbs. Is it clear, children? Okay. Next question is, state the role of inner ear in the process of hearing. The inner ear finally catches the sound waves and sends the message to the brain. Okay, children? Then question number 6. How does a snake detect the presence of an enemy or a prey? Answer होगा बेटा. A snake detects the presence of an enemy or a prey with the help of its tongue and skin. ये हर का सेंस ऑर्गन अलग होता है, वो फील करता है अलग ढंग से. तो यहाँ पर है बेटा कि ये जो करता है, स्नेक जो करता है वो है सो टंग और स्किन के थ्रू अपने एनिमी के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पाता है. ओके चिल्ड्रन. नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई डू बोन्स हैव जॉइंट? आंसर होगा बेटा, बोन्स हैव जॉइंट्स बिकॉज A. It keeps two bones together, and B. A movable joint allows certain types of movement. बेटा दो होते हैं, एक तो ये दो बोन को एक साथ रखता है जॉइंट, उसके बाद इसमें मूवमेंट है सो जो भी इसके जो होते हैं मेथड उसके एक सर्टेन मूवमेंट को वो अलाउ करता है. तो हमारे जॉइंट्स अगर नहीं हो तो हम अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं. इसलिए जॉइंट हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज आवर बैकबोन मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल वर्टिब्रे इंस्टेड ऑफ हैविंग वन स्ट्रेट लॉन्ग बोन? क्लियर है बेटा? तो हैड द बैकबोन बीन मेड अप ऑफ ए सिंगल स्ट्रेट लॉन्ग बोन, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू bend or twist our back. आपको पता है बेटा, अगर ये मतलब अगर बैकबोन है सो मैंने एक सिंगल स्ट्रेट बोन से बना हुआ होता तो हम है सो अपने बॉडी को, अपने बैक को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाते, कोई मूवमेंट नहीं दे पाते. जैसे स्टैचू होता है ना बेटा, हम लोग की भी हालत वही होती. तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो है
हमारा जो है बेटा वो है सो मेनी स्मॉल वर्टिब्री इन बैकबोन अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर बैक। तो जो वर्टिब्री जो छोटे छोटे वर्टिब्री हमारे जुड़ के बैकबोन जो बनाए हैं, जो वो हमें झुकने में या उसको है सो मूव करने में मदद करते हैं। ड्यू टू दिस वी आर एबल टू bend or twist our back. Hence, the backbone is made up of so many vertebrae instead of having one straight backbone. यही कारण है कि हमारा जो बैकबोन है वो है सो एक बोन के बजाय वो छोटे छोटे वर्टिब्री से बना वर्टिब्री के मिक्स करने से वो बना हुआ है। क्लियर है बेटा? यानी कि बैकबोन जो है हमारा स्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि है स्ट्रेट होगा तो हम ना बेंड कर पाएंगे ना सो ट्विस्ट कर पाएंगे। ये स्मॉल वर्टिब्री के बने होने के कारण, मेनी स्मॉल वर्टिब्री के बने होने के कारण ही हम बैकबोन को ट्विस्ट या मूव कर पाते हैं। इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज बोन मैरो नोन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल? बोन मैरो को हम एक है सो ब्लड सेल का फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्लियर है बेटा? तो द ब्लड सेल आर मैन्युफैक्चर्ड इन द बोन मैरो ड्यू टू the blood cells are manufactured in the bone marrow. Due to this, bone marrow is known as the factory for making blood cells. तुम्हें पता है बेटा कि ब्लड सेल जो है वो बोन मैरो में मैन्युफैक्चर बनाए जाते हैं, और यही कारण है कि बोन मैरो को ब्लड सेल का बनाने की फैक्ट्री कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क? आंसर होगा बेटा, इन ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल लाइक एंड ऑफ ए बोन फिट्स इन socket lights sockets like end of another bone. Due to this, we can move our arms up and down, sideways and in circular fashion. बेटा ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो मूवमेंट करने में, एक उसके बोन का जो एक सिरा होता है, एक बोन का जो एंड होता है वो बॉल टाइप होता है, और दूसरे बोन का जो होता है वो सॉकेट एक है सो पिट टाइप से, एक गड्ढे टाइप से होता है, जिसमें कि वो बॉल है सो फिट होता है, और जिसके कारण वो है सो हम मूवमेंट कर पाते हैं आवर आर्म्स अप एंड डाउन, साइडवेज एंड इन सर्कुलर फैशन। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, dog and bats are also mammals like us. How does our sense of smell compare with that of a dog and our sense of hearing with that of a bat? मतलब जो हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको है सो कंपेयर किया जाता है कि बैट का जो है वो मतलब काफ़ी है सो अच्छा होता है। बैट का है सो सुनने की है सो सेंस काफ़ी अच्छी होती है, मैंने बिल्कुल है सो अलग होती है, और डॉग की स्मेल करने की जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, जनरल से काफ़ी अच्छी होती है। तो इसका आंसर होगा डॉग्स हैव बेटर सेंस ऑफ स्मेल दैन अस, ड्यू टू दिस डॉग आर ऑफन यूज्ड इन डिटेक्टिंग बॉम्ब्स एंड ड्रग्स। इवन ये है सो असिस्ट करते हैं पुलिस को मतलब इन्वेस्टिगेशन में। तो उसी ढंग से बेटा सिमिलरली बैट्स हैव बेटर सेंस ऑफ हेयरिंग दैन अस, हम लोगों से अच्छा इन लोगों का कंपेयर है। ड्यू टू दिस बैट कैन यूज अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? सो एक बार मैं फिर आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा, डॉग्स हैव बेटर सेंस ऑफ स्मेल दैन अस, ड्यू टू दिस dogs are often used in detecting bombs and drugs. Similarly, bats have better sense of hearing
than us. Due to this, bats can use ultrasound to detect their prey. Clear, children? Question number 6. Do you breathe even when you are sleeping? Give reason for your answer. क्या तुम सोते वक्त भी ब्रीथ करते हो? इसका है सो रीजन बताओ. आंसर होगा बेटा, breathing continues non-stop throughout the life. If breathing stops for more than 2 minutes, it can result in death. Hence, we breathe even while sleeping. हम लोग को चाहे जगे हों या सोते हुए हों, हम है सो नॉन स्टॉप ब्रीदिंग करते रहते हैं. ये है सो 2 मिनट से भी मतलब अगर नहीं हो तो हम है सो सर्वाइव नहीं करेंगे. सो बेटा ये है सो कि हमारा ब्रीदिंग जो है वो नॉन स्टॉप चलता रहता है थ्रू आउट लाइफ जब तक हम जिंदा हैं.